मोमिनीन से इल्तमास है, गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लाएँ ताकि पीछे खड़े बैठे मोमिनीन तशरीफ बैठ जाएंगे। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। एक दो ऐलान समाप्त फरमाएं। 15-16 सफ़र बिसिलसिला चल मुज़ुल्म करबला इमाम बरकत सजादिया में बाद नमाज मगरिब मल शाज़ा जिसमें मुल्क नाम और उलमा वज़ाकिर ज़ाकिर फरमाएंगे। आप मोमिनीन से शिरकत की अपील। 17 सफ़र इमाम बारगाह ऐवान हुसैन में मल शाज़बाद बाद नमाज मगरिब जिससे ज़ाकिर अहले बैत जनाब सैयद शवालतर नकवी साहब, ज़ाकिर अहले बैत जनाब ग़ुलाम शबीर कम्बाल और 18 सफ़र को भी इमाम बारगाह ऐवान हुसैन में मल शाज़बाद नमाज मगरिब जिससे ज़ाकिर अहले बैत जनाब सैयद गज़नफ़र अब्बास शमसी, ज़ाकिर अहले बैत मुजाहिद अब्बास भुट्टा साहब मल शाज़ाब पढ़ेंगे। मोमिनीन से शिरकत की अपील की जाती है। 19 को इसी बारगाह में बिसिलसिला चल मुज़ुल्म करबला मल शाज़ाब जिससे जनाब ज़ाकिर अहले बैत सैयद सकलैन मुख्तार शमसी मौलाना मोहम्मद सकलैन दीवान किताब फरमाएंगे। 20 को सुबह 8 बजे इसी मकाम पर मरकज़ी मजलिस आज़ा शुरू हो जाएगी और ठीक 12 बजे शिबिर ज़ुलझना बरामद होगा और यहाँ से जुलूस रवाना होगा। आप मोमिनीन से इन सब प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत की अपील की जाती है। 27 सफ़र को इसी बारगाह में बसीशा शादत सरकार मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम मजलिस आज़ा सलाना मजलिस आज़ा जिसे मुल्क के नाम और उलमा व ज़ाकिर खिताब फरमाएंगे। इख्तिताम मजलिस पर शिबिर ताबूत बरामद होगा। 7 जमात सानी को मौज़ा तरमे वाला सलाना मजलिस आज़ा बसीशा शादत सईदा फातिमा तुज़ारा सलाम अलैहा मजलिस आज़ा जिसमें मुल्क के नाम और जिनमें जनाब अल्लामा सैयद इखलाक हुसैन शराई साहब, ज़ाकिर अहले बैत जनाब हबीब रज़ा हैदरी, ज़ाकिर अहले बैत जनाब सैयद गुलाम मुर्तज़ा अबलोटे वाला, ज़ाकिर अहले बैत जनाब सैयद इलियास रज़ा बुखारी और पक्कर, ज़ाकिर अहले बैत जनाब गुलाम अब्बास, ज़ाकिर अहले बैत जनाब मस्तान अली खान दूसरे उलमाए के नाम ज़ाकिर ज़ाकिर रहेंगे। ये मजलिस आज़ा 7 जमात सानी सुबह 8 बजे शुरू होगी, शाम जारी रहेगी जिसमें मुल्क के नाम और उलमा व ज़ाकिर ज़ाकिर फरमाएंगे। आम मोमिनीन से इन सब प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत की अपील की जाती है। कल 10 सफ़र इमाम बारगाह ऐवान हुसैन में मजलिस आज़ा ख़वातीन की मजलिस आज़ा ठीक 6 बजे शाम को शुरू होगी जिससे मौलमा ज़ाकिरा खिताब फरमाएंगे। ख़वातीन मोमिनीन से शिरकत की अपील की जाती है। अब मैं दावत दूंगा शहनशाह फज़ल साहब ज़ाकिर अहले बैत जनाब सैयद अली रज़ा साहब अब दो के मजलिस आज़ा पढ़ेंगे। शबीय तबूत सईदा सकीना बिन्त हुसैन बरामद कराएंगे। मातमदारी होगी जिससे जनाब नौखानी के लिए अली जौन जाफरी और सुजात अली ज़ई साहब नौखानी करेंगे। मातमदारी के आप मोमिनीन से अपील है, गुजारिश के सब हज़रात मातमदारी में शिरकत फरमाएँ। सईदा का तबूत आएगा तो मोमिनीन से ये मेरी अपील होगी, दूर से आपने सलाम करना है और सदात अज़ाम जनाजा लेकर आएगा। ये मेरी अपील है, गुजारिश है कि दूर से सईदा का सलाम करना है जुदा पोता तबूत का और सदात अज़ाम तबूत लेकर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बराए बुलंदी दर्जात गुलाम सैन भट्टी, गुलाम अब्बास भट्टी, अरशद शाह आसमी, दूसरे मोमिनीन मरहूमीन उनके साले साहब के लिए बुलंद पर सलावत। सामने वली वहाफ़िज़ वक़ाइद मुनासिर दलील बैन अता तुस्लिमून अर्ज़क़ा तमत्तअहू फ़ीहा वक़ल्ला या काशिफ़ल कर्ब अल-वजल हुसैन कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीक़ल हुसैन या अबल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम बाज़ बुलंद सलावत।
जिक्र दी कबूलियत वास्ते उच्ची सलवात। मरीजों की शिफायाबी वास्ते दरवाजे बुलंद सलवात। इमाम ज़माना दी ज़हूर और सलामती वास्ते भी खलूस अल्लाह। दुआए मालिक जिक्र कबूल फरमाओ, बानियान दी मेहनत कबूल करनी। जो ज़ाकिरीन उलमा पढ़ गए उनकी पढ़ाई मेरा चीज़ की नौकरी मंजूर। इजाज़त है मैं कुरान के वर्ष में जिंदगी दराजों में जिक्र जो तासीर वाला है, जिक्र जो कमाल है, मैं के इस दबाए अर्ज करा कि मुसलसल जारी है, लेकिन इसकी तासीर इसकी ताजगी वो कायम है। नमो में थक दिन यकम मुहर्रम तो ये सिलसिला अज़ादारी का एक वखरा, वैसे तो पूरा साल है लेकिन इस 2 महीने एक मौजूदाती इमाम हुसैन दी अता करता एक कुवत ना भी ये निज़ाम चलता है। तो मैं अद्दी बिस्मिल्लाह इसे बादशाह के नाम तो कर रहा। हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह। हुसैन या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह। ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है। बड़ी मेहरबानी, बहुत ही शुक्रिया। आखिरी टाइम में जनाब का इतना पहली 17 से इस्तकबाल जनाब की मोहब्बत की दलील है। ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है। बाबा हर चीज की कोई ना कोई शर्त हो गई है, हर चीज कहीं ना कहीं चीज नाल मशरूत हो गई है। इस नुकते को जरा बाशऊर बंदा ज़हन रखे, अगली दो लेना हवाले करा। ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है, मगर जिथे मगर आवे इसका मतलब है असल नतीजा के मगर ये फैज है मशरूत एक बात के साथ, यजीद दिल में न हो तो हुसैन मिलता। मेरे करीम की अजमत पे ऊंची सलवात। हुसैन एक पावर का नाम है। हुसैन फकत मजलूम नहीं, हुसैन एक ताकत भी है और मामूली ताकत नहीं। कितनी बड़ी ताकत है, कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से। अक्सो सैयद गल हुसैन दी पावर दी की शुरू अली दे नारे तो की चौथी सतर अगर मेरे नाल हम सफर हो कज़ा भी कांप जाती। एक सलवात पढ़ो। आओ जी बड़ी मशहूर मारूफ मुल्की शख्सियत मेरे पास अजीज मुतल तशरीफ गिन है। मालिक हर कहना जो भी इमाम देश मिशन नाल जेड़े शोबे ची मुसलिक है मालिक उदी हिफाजत फरमावे। कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से और मुसीबत में मलंगों के मुकद्दर जीत जाते हैं। बाज गल्ला हर मजमे वाली नहीं होगी वल्ला बरीक बीन लोगो जरा भी इस एरिया तो ज़ियारत का शरफ हासिल होया तुसा रमजिया बरीक सतरा से भी सादिया सतरा की तरह अप्रोच कर दियो। आखो सैयद के मुसीबत तो बंदे आते मुकद्दर फलाने की हर गए ता मुसीबत आई
ते तू प्याद है मुसीबत मलंग जित बैठा है। उसकी दलील मुसीबत में मलंगोगे मुकद्दर जीत जाते हैं और तुम्हें ये है गलत फहमी कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाओ। जित हमेशा हक दी, फाते खुद ही नहीं, जालिम फाते हो ही नहीं सकती। फतह उसे दी होती है जिंदे नाल ओ हो। सिंपल जा नतीजा, मुमकिन ही नहीं कि जालिम जीते। जीत मजलूम दी होती है, जीत हक दी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह करबला हक के यार कोई शिया दा इख्तराई अकीदा वमा जनतक की जुबान वाले ऐलान नहीं किया कि अली हक नाल है, और नहीं बड़ा ही मार्फत वाले लोग हो। कुछ बंदे थकावट की वजह तो या कोई पीछे रहे हो, लुत्फ की बात है कि इत्थे फरमान मुक्का में अगे जा रही है। अली हक नाले, हक अली नाले बात फरमेंदे मालिक हक नू उड़ाई बोल जिने अली बुड़े। असल नुकता तो यह है कि हक पीछे टूटना है जिन्हें जिन्हें अली टूरे। अगर इस चीज से जुबानी आप छोड़ना खुशियां मुल ले ले अली नो साडा खुद नहीं लगता बाबा सबूत रे बने फोड़े। MPA वास्ते ता कहले सज्जों कहले खब्यों अपनी पार्टी शो कर दें, इदी नजर च आ जावा, इनू पक्को बने कि मैं इसे दी पार्टी मैं पक्का। उस निके जे परिंदे तू सबक है जेड़ा नारे नमरूद वाले पासे बड़ा मुतमईन होके ते चोंजे कतरा पानी दे लेके वो वेंदा पे आई कि बड़े बड़े परिंदे आते हैं, ये तेरी चोंच दे कतरे नाल मीला ते फैली अग ये मुख वैसी आधे मशरे को रखो अग मुके न मुके मेरी पार्टी का तो पता लगने सी। ये वास्ता ही कि मजलिस से जाके घर च बह के या हुसैन आके कह न कह जिंदगी के मोड़ कबर तो पहले पहले जरा मिट्टी पै गई फिर खत्म, फिर अमल दी तकजा है अकीदे दी कोई नहीं। पग दबारे तेरिया रही नमाजा वो तो पढ़ के पहुंचा सकता है, लेकिन जब विलायत रह गई ना तो कुछ ही ना पड़ सकता। ये मैं गुफ्तगू थोड़ी जी कुछ बंदों के चेहरों की कैफियत और असर खुद भी दिन रात दी डिप्टी आती तो मोड़ जाए। इन्होंने लोगों के हुक्म की तामील जरूरी होती है, भावे जितना ही सफर करना पवे। मैं एक नाज़म एक नवा कलाम उसके बाद एक जरा कलाम रूटीन में पढ़ रहा इन दिनों का वो दो कलाम में मुंतखब किए तो मेरे बाद अजीम नूर खान मौजूद ते जिक्र मुकम्मल हो जाए। सलवात इतनी पढ़ो जो मालिक आखन के मुतमिन बैठे। मुझे मुझे अजीब रूटीन तो थोड़ी मुख्तलिफ नज़में थोड़ा थोड़ा इनमें ज्यादा बेदारी तो करने को सी मैं सतर पेश की थी। मुझे वो अकेले कहना समझ नहीं
ਇਹਦਾ मतलब है कि अंधियां दी किस्म ये भी है। एक तो ना अखा तो अल्लाह ना करे नबीना कोई होंदा है तो बंदे आते हैं हाफिज साहब नबीना अखी चो कुछ नजर नहीं आता हमदर्दी बंदे उस कर दें। लेकिन ये जरा अकल का अंधा होंदा है ये अंधा ही होंदा है ते हमदर्दी भी नहीं होती। शाला ये अकल का अंधा ये न टकरे तो पूछो सैयद ओदी कोई निशानी मैं पेश करदा सतर जो मैं पढ़ी है तो निशानी भी मैं पेश करनी है। दीपालपुरा ले मुझे वो अकेल कहना समझ नहीं आता 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 मुझे वो मुझे वो अकेल कहना समझ नहीं आता मुझे वो अकेल कहना समझ नहीं आता किसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। दुनिया वालों देखो ये रात का टाइम है इसके लिए मोमिन हाथ भी बुलंद कर रहे हैं सुभान अल्लाह ते बाबा भी उलमा ते जारी है इसके दी मौत बरी नहीं न जाकिर दी न बानी दी मालका दे जिक्र दी तासीर है। अंदाज समझ नहीं आता जिसे कदीर का मौला समझ नहीं आता। एक शेर थोड़ा बारीक जी है हर मजलिस तो मैं नहीं पढ़ता उसको अगले शेर पढ़ता लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की कैफियत मजबूर कर रही है। जरा शेर मुलाजा अली को देख के तेरे इमाम ने ये कहा अली को कुरान की कसम है फजाइल हो जेड़े कोई जितना लुकावे जिमें सूरज है तलिया नाल चादरा नाल कोई ट्राई करे लखा कोशिश करे लाइट बल्ब एदी रोशनी कह रखे तरीके लुकाई जा सकती है लेकिन सूरज की रोशनी वो नहीं लुकती। ता शिया तो चलो अली अली करते पे रिवायत अगर मैं पहले खोलना चाह लुत्फ घट वैसी रिवायत मशहूर है शिया सुन्नी कुतुब ये रिवायत मौजूद है मेरे इमाम नहीं मैं क्या तेरे इमाम मरते टाइम एक जुमला है जरा मैं शेर कोट कीता है अली को देख के तेरे इमाम ने ये कहा अली को देख के तेरे इमाम ने ये कहा अली को देख के तेरे मेरा बच्चा टाइम है हर शादी बहुत जरूरी होती है इन ना किता करो ऐन मौके ते उठे करो शेर दे अंडे च या जगह देख के मालिक कबूल करे बिस्मिल्लाह करा अगू वास्ते में अर्ज कीता है नाराजी न होवे चूंकि ऐन नतीजे वाली जगह आई कुरान की कसम है अली को देख के तेरे इमाम ने ये कहा अली को देख के तेरे इमाम ने ये कहा अली को देख के तेरे इमाम ने ये कहा खुदा पुकार या बंदा समझ नहीं आता। अल्लाह अकबर शाफी चल हुण तक खोला चा इमाम शाफी
बड़ा मोतबर सारे बिरामा का इमाम कहता है शाफी मरता मर गया समझ ना आई कि वो रब है या ये अल्हम्दुलिल्लाह। अकल का अंदाज समझ नहीं आता, गदीर का मौला समझ नहीं आता, खुदा कहूँ या बंदा समझ नहीं आता। सदात मोमिन चलो एक शेर लुत्फ मजमूनाल सफर करने लग पवे तो बात दिल करता है कि बंदा 17 पढ़ता आ गया। चलो एक सतर और भी पढ़ देना बगैर तशरीह के पढ़ना जिन्हें अप्रोच कर रहे हो तब मैंने लुत्फ आ रही है कि तशरीह कहीं करा। मैं शेर देखती से पढ़ा फलक से दुम्बे का ना समझ में आता है, फलक से दुम्बे का ना समझ में आता है, फलक से दुम्बे का ना समझ में आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं आता। तोड़ते तोड़ते आना और जाना तजादी है, सिर्फ तजादिया शहरी दिल से आना जाना। एक और तजादिया देखो बल्कि लुत्फ देखो कि एक लफ्ज इस्तेमाल होने और दो में दफा मुख्तलिफ मैंने दो जगह पे एक सतर ये लफ्ज सामने मैंने दो में दफा मुख्तलिफ मसलन पूरी नज़म का निचोड़ शेर अगर कोई बताता तू अच्छा पीछे रियावत होवे तो रल्लासी ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। क्या बात, मेहरबानी किबला लफ्ज हाफिज दो दफा इस्तेमाल है। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है और कैसे नु समझना है कि तोड़ नहीं जरे खलोते हो अगर उन्हें तक भी इस शेर की रसाई होवे तब तक मेरे लोग समझ चुके पुराने लोग हैं। मैं शेर मुकम्मल कर रहा ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। अल्लाह से अल्लाह से क्या बात है, नुक्ता समझ नहीं आता। इस पाक नुक्ते दी अजमत ते ऊंची सलावत सलाम सुभान अल्लाह। इस दर्द की तमीज़ है 14 तो 14 इन्हां दी फजीलत ला रहे थे कमाल ते ज़ीनत ते ऊंची इन्हां 14 दे नाल जिन्हां दी निस्बत हुई है यानी इस वेड़े दे गुलाम इस वेड़े दी कनीज़ां 23 मुहर्रम तो ये मौजू में ज़्यादा मुल्क पढ़ा चूँकि निस्बत आई इन्हां दिनां दे नाल जनाब फिजा दे कलाम मदीने दी औरतां जनाब फिजा को सवाल किया ए फिजा उत्थे मिंबर ते बांधियां में इत्थे जमीन लफ्ज़ सुनने बाबा ते पूरी पॉइंट वैसे भी मैं पढ़ता कि खासकर रात के वेले मजीद एहतियात ज़्यादा जरूरी होती है क्योंकि बड़ा मुश्किल टाइम होता है। उत्थे मिंबर इत्थे जमीन ये दोवें लफ्ज़ ये थोड़े वास्ते जरूरी है। लफ्ज़ मिंबर भी ज़हन कि फिजा उत्थे मिंबर इत्थे जमीन
फिजा दी फिर जवाब सुनो कि उस मिंबर और इस जमीन को मैं क्या महसूस करती हूँ। जमीन पे उठे वाकई मिंबर, लेकिन ये जमीन कैसी जमीन पे होते हुए आसमान में रहती हो। थोड़ा मोहब्बत फदे सो चूंकि बड़ा अकीदत है मैनू इस किरदार ना, ये किरदार शाम करबला दा भी है जनाब फिजा दा कमाल देखो कि मदीने च भी ये किरदार मौजूद, करबला में भी, शाम में भी। सदात नाल वफा दी इंतहा पाक फिजा दी शान विच कलाम शुरू। जमीन पे होते हुए आसमान में रहती हूँ। जमीन पे होते हुए आसमान में रहती हूँ। जमीन पे होते हुए आसमान में रहती हूँ। खुदा न की है जहाँ से मैं काम रहती जिंदगी दराज होने औरतां दी जिवें नेचर है, एक औरत आती है जेड़ा कुछ ही होवे अपनी हुकूमत अपनी होती है, किसी की नौकरी उत्थे इशारे नाल काम होंदे हुक्म चले दिया वे इत्थे अस खुद भी वेख कहले बर्तन धोनी कहले झाड़ू हाथे फिजा मरूब नहीं हुई, परेशान भी नहीं हुई, नर्वस भी नहीं हुई। आदि में मने दिया उथे मिंबर उथे हुक्म इथे बर्तन इथे झाड़ू, लेकिन नाल ए भी तो देखो हसन हुसैन का झूला कभी झुलाती रही। यार तुसा मुल पा छोड़े मौलवी कसम थके डाडे बंदे से तुसा कमाल कर छोड़िए पाक फिजा दे जुमले। हसन हुसैन का झूला कभी झुलाती रही। हसन हुसैन का झूला कभी झुलाती रही। मैं अपनी गोद में ज़ैनब को भी सुलाती रही। अल्लाह अल्लाह अकबर, मालिक इज्जत देवे भाई, बसते रहो भाई, जिंदा सलामत रहो। हो रखे टुरिए जनाब फिजा दे जुमला मजीद अजीब कैफियतों सी। हसन हुसैन का झूला कभी झुलाती रही। मैं अपनी गोद में ज़ैनब को भी सुलाती रही। खुदा के हाथ का यूं हाथ में बटाती रही। खुदा के हाथ का यूं हाथ में बटाती रही। निवाले हाथ से हसनैन को खिलाती रही। निवाले हाथ से हसनैन को खिलाती रही। ये मेरी खिदमत आला का एक हवाला है। ये मेरी खिदमत आला का एक हवाला है। जहान पालने वालों को मैंने पाला है। शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के मुतालिक दो तबसरे अमूमी तौर पर होंगे कि फलां की जिंदगी बड़ी कामयाब है या फलां की जिंदगी खुदा न खास्ता नाकाम है। मेरे जवान बच्चों, जिंदगी या कामयाब या नाकाम एक मस्तूरा दी मुक्ति मुका कि क्या महसूस कर दिए तेरी जिंदगी नाकाम या कामयाब
फिजा का जवाब सुनने कसम खुदा के ज़मानों से कामयाब मैं, कसम खुदा के ज़मानों से कामयाब मैं, जो मुंतखब है नबी उसे का इंतखाब मैं, जो उसका मुंतखब है मैं उसका इंतखाब हूँ। मैं ये फख्र है कि कनीज़े अबू तुराब में, ये फख्र है कि कनीज़े अबू तुराब में, नकाबिर बेजली के लिए नकाब में, बड़े हुए ये मरातिब मज़ीद बड़े मेरी रिदा पे मोहम्मद नमाज पढ़ते हैं। फिजादी में इन्होंने वस्ताई जिठे मैं उजड़ दे जिठे बहुत ही दुखा भरी ये निस्बत है आज बड़ा औखा जहाँ सादात का कज़िया बाबे साबिर शाह के बकौल मेल वाले हाले इस जुमले का सवाब उन्होंने पहुँचावे जब तक के जुमला पढ़ी सी उन्होंने सवाब मिलता रहा सी वो पढ़ते हैं ताजों की मजलिस से जिंदी उम्र थोड़ी आई दुख दे जिंदगी 3.5 या 4 साल दुख लाता मसायब खसूसन गरीब बढ़ के बामे मजलूम द मसायब बल्कि मजलूम दी मजलूम दी द मसायब कितनी ये मजलूम में परेशानी होना भाई इतना दर्दनाक बड़ा समंदर अबूर करना है सारे मजलूम की जरूरत नहीं होती जिथे जनाजे हो चंद चुने दुख वेख ले यकीनन तेरी हाय जाकिर की मिन्नत की मोहताज तेरी हाय खुद निकल वैसी जिंदगी 4 साल ते दुख अगर गिनने शुरू कर तो जरूरत ही नहीं कोई गिन सके कभी कातिल दे खंजर च हाथ पैंदी कभी गर्दन ते गर्दन रखी दी जिन्हें की है एक सारे इलाके दे बड़े मुहक्किक बुजुर्ग जाकिर हैं वो पे पढ़ते हैं कि अणचढ़े उठते सवार कराई गई इस गल की गुरबत नूं नौजवान जनरेशन नहीं समझ सकती अणचढ़े उठते जिहड़ा कहीं को चढ़न नहीं दिंदा ते कली अगर हाय तो मिजाज है ही अणचढ़े उठते चढ़ाई गई करबला चो जरा शाम काफिला टुर रहे बत दुख वाली गल है एक अणचढ़ा उठ बत कली बत हाय करने वाला मेरा बुजुर्ग पीर जैन शाह जी जिन्हें रवायत पढ़ी है वो पे पढ़ते हैं कि जना जालमा कली चढ़ा छोड़ी
भावे जितना अथरा उठाई बट करबला तो शाम तक इस उठ दी अख सूखी कोई नहीं। सुनता बाकी हैवान कुछ दिन के बन गए तू तो मशहूर आ में जो तेरी कण के कुछ सवार हो ही नहीं सकता। आधे खामोश हम पता नहीं मेरी कण ते छोटी बतूल सवार बाबे नाल मुहब्बत दा अखीर मेरी सैन जमाने नूं लिखाया कि कोई धी वो प्यू नाल किवें प्यार करेंदी ते मेरा सजाद ना चौथे इमाम ना ज्यादा जनाजा ये चंद दिन पहले दुनिया च बरामद होया। एक आलिम दीन शागिर्देस पढ़ते पे कि ये मासूमा फिरा नाल इतना प्यार कि करबला तो शाम तक औखे सफर ये भिरा दे पैरों दे कंडे कढ़े दी एक सफेदरी सैयद उठी खड़ो था उन्हें के किबला आलम दीन हो और थोड़े की जिम्मेदारियां कि रिवायत तो सब पढ़ के तौर वैसो बंदे सवाल करे सन ओ भेड़ कंडे किवें कट सकती है जिंदे हाथ इन जै जाकरी वेखनी है उदा नसीब है जै मुखान दा रंग बनाना है तो मेरी पिन्नी हुई खैरात जरूर है। जवाना हो अलामा साहब दिया चीखा निकल गई उन्हें का मुमनो औखे सवाल करेंदे हो वक्त बर्दाश्त करे जिथे काफिला रुकिया बेरा को आख्या जरा पैर लंबे करे ना वजनी तौक वाला वीर पैर लंबे करया मेरी मामा बहना दिया ये थोड़े हिस्से की सतरे कि हाथ इंजस इनो वीर पैर लंबे करया तेरा ते पैर चोटी किया ते कंडे भी निकल गए या सैयदा इस वेले दी हर पाक बीबी सैयदा है बतूर है और नाज़िम मिंबर साहब भी ऐलान ना नहीं चाहे मेरा दिल बड़ा मुतमईन होया इन्हों दे मुखदरात दे नाम गुनाह नहीं लेकिन अदब की वजह तो कोशिश करी जाए कि कोई ना कोई लकब इन्हों का बंदा पढ़े इन्हों का ना घट चाहो सदात मोमिनीन कदी खंजर छत कदी अणचड़े कदी रस्ते ते वीर दे पैरों के कंडे जिनाय नहीं की कदी यजीद दे दरबार चाहती थक पई तेन अंदाजा हो गया उसी कि मैं कश्ती किनारे के करीब नहीं आऊंगा मैं तेरा इम्तिहान नहीं लूंगा मैं थक गया वह जिंदान शाम दा जिंदान वो वखरी गुरबत जदी छाती को रोविया फुफिया मामा कोशिश करना सही तो हम पियो बाज दफा ऐसे हादसात होने कि बिलासीर जाड़वी साहब जरा शहीद होए ना दो बेटे नाल एक नाल शहीद हो गया जरा दूजा आई ना वो मुतलिक दसे कि उसनों कितना अरसा निंदर नहीं आती वो अखी दे सामने ना वो नक्शा तो मासूमा के मुतलिक जाकरीन बुजुर्ग पढ़ते हैं कि पुफिया के आसाम को
ते हुक्म मन के ते जमीन से लेट वेंदी है, अखी बंद कर दी है। क्या रोमन मार्फत है बाबा, रोमन मार्फत है। अगर तार दर्दाली उथे मिल जावे एक लफ्ज ही बड़ा हो गया है। छुट्टी होगी ये रिवायत डरदियां घट पड़ते हैं, ये हकीकत सुतियां भी नहीं और हुण माफ करे ते जालमा सम्मण दितियां भी नहीं। बहरहाल तबसरे कर छोड़ना सौखे बेडा मुहर्रम के बाद था ये जलूस ते रोमन मुकाउचा मुसलमानों कल मंगो गल 13 ज़रबा ते मुक वेंदी ना सारा रोमन भी मुक वेंदा। ये जलूस ते मातम तो समझो इदा ताल्लुक तो है डावी दे बाद, ये सड़कों का मातम, ये चौकों का मातम, ये तो बर्छी का मातम तो नहीं है, ये कटे बाजुओं का मातम तो नहीं। अगर गल कटे बाजुओं तक बर्छी तक 13 ज़रबा तक करा दी, असा भी बारगाह तक करा दे। ये जड़ा चौकों का मातम है ना, ये लथी चादर का मातम, एडा जुल्म यार। भेरा भी नौ मरी मन उन्हें दिया बेड़ी नु जिया नु इन कैद की तरह बस जिंदा निशान समझी नहीं ते रो दी ज्यादा। मजलूम बाबे दे नाम दे करे दिए यजीद एक गुलाम है तैर नहीं। एक दिन इस महसूस किया है कि मजलूम दा सर संदूक चूं परवाज की ते फजा कूका मार के रोंदा है। यजीद घबरा गया, आदे तैर मत मेरे नाल न बोले, तू इस गरीब दे सर को पूछ आज रोंदा क्यों है, आज बेचैन क्यों है। तैर हाथ जोड़ के पूछा है इबरत कुत्था ये तेरे रोमन की वजह आवाज़ दे जालिमों मैनू धी बहु याद कर। जनाब अलामा सकलैन खल्लू साहब ये मंजर पड़ा है कि इन जालिमा बस नाल सर नहीं दिता, नहीं तो न मना। चौथे इमाम दे आखिर ते शायद न मना, इमाम खुद ये मौजज़ा दिखाया, ये मजबूर होके इन्हें सिपाही भेजा। इमाम सज्जाद बाबे का सर चाया। हुण भाई दर्दां दा औखा समंदर वो हुण शुरू पे आउंदा है ते ओदे बाद चल रहे हैं। कई मौके बने उसन जो प्यो ते धी दी मुलाकात मुद्दत ज्यादा पै गई उसी, लेकिन इत्थे प्यो ते धी दी मुलाकात दा मंजर वखरा है। जेड़ा प्यो मिलन पैदा पे उनकी गर्दन चुप शाबाश। जवानी का रोमन औखा है, लेकिन इस मासूम के डोखी तो औखे। मैं जवान की भी अजीब कैफियत देख रहा, जड़ा मिलन पैदा पे गर्दन चुप जह नहीं की
जड़ा चाई वैंदा है उदियां अखां चों या बाबुल हवाइज सारी मुकान कबूल करे सो जिन्हें दो लफ्ज़ों ते हाय नहीं की थी जड़ा मिलन पे रहता है गर्दन चुकू जड़ा चाई आंदा है अखां चुकू जे को मिलन पे रहता है उनके कन्ना चुकू और जनाजा ते इया अंदाज करीबिया का होता है जड़े बाई खलियां करके भावें हज़ारों होवन लेकिन कोई सिर्फ रोमन की शक्ल बनेगा जड़े बाई खलियां करके या सिर ते रख के कमर नप के जड़े उच्चे उच्चे वैन करेंगे वो जमाने को पता लग रहा है ये जनाजे वाले कोई बहुत करीबी है ज्यादा ज्यादा इस मखदूमा मासूमा नाल जितना करीब का दर्द रिश्ता है वो सिर चाओ अजीब किस्मत है प्यू ते धी दी करबला धी मिलन गई तो प्यू दी मुक गई धी मिलन गई तो बाबे दी मुक गई और शाम बाबा मिलन आया दीदी बाबे दा सर अपने सीने से रख के कोई आधे इतने बहन कोई आधे इतने बहन मैं आधा धी जो आई उन्हें बहनों की कोई तादाद तो मुकर्रर बंदा कर नहीं सकता बहन शुरू की बाबा तेरिया रगा कह बाबा रब दे ना तेरा साथ कहें पानी पिलाया दी सवाल करी रही मजलूम दी आँखां बंद रही और हंजू ना इवें लुटते रहे मेरी धियाँ मैं पहले अर्ज किया है कि धी छोटी हो गई तो प्यो नाल मुलाकात थोड़े वक्फे बाद थी हो गई वो पता नहीं तो दुखी भी हो गई बाबा खादिम शौरा एक लफ्ज इस वैन पढ़ते हैं गवाह अल्लाह मानो इस लफ्ज गवाह जो बंदे करीब तो महसूस कर लिया ठड्डा साहब कहते हैं कि मेरी कौम शिया गवाह वो होता है जो सब तो करीब तो चश्मदीद कोई मंजर डिठा हुए जनाजे की कसम बस थोड़ी जी तेन इंतजार थी होर है मैं आज सत जनाजा सी उस वक्त तक मेरे देखो धी पुछदी रही प्यू दिया तो प्यू रोंदा रहा आखिर प्यू दे तसे लफ्ज़ ले मेरा बछड़ा ये सारे लोग मेरे को पुछदी रहा सी इतने मुद्दत बाद धी प्यू में मिले तो बछड़ा तेरा हक बनता है अपनी दसा मेरे बाद की नहीं थी हाथ शिया दा होवे सुन्नी तो फकत छड़ा साफ है असर अजिया जेड़े हल्के दिमाग भी हो जरा प्यू पूछा है मेरे बाद किवें दी थी सिर दा पुरसदी बना ला उच्ची रुनी है मासूमा अपने निके हाथ रुखसारा से रख के ते पिया दी है रुखसार यार ये शबिया दी मिलसा ये जाकरी दी नहीं होंगियां एक खसूसी मुकाम दी मिलसा जो मेरे बच्चे चार दुख में पढ़ने जड़े प्यो नु सुनाए रो के भैया दी रुख सा जरा घर रोना मैं बिस्मिल्लाह करा
मैं बस लगा रुखसा जिथे जनाजे होवन उथे बहन होवन रो के पंजाबी मां बन जावे हाया सारे इन घोड़ियां नाल बजाए ओ मैं को घेर मर्दां पास ना लेके आओ रो के पंजाबी रुख सा शाम जनाजे ते वैन होए वो वैन सुनो ओ कंती जिन्हें तुरंत की जियारत की थी सजाद मौलन ये जरा पीछे 5 सफर गुजरी है इसे भेड़ की कबर ते आधा पे मैं वतन तुर वना अगू कबर हली है ते रो रो के पे आते तू Let's go.
चुप करे लोटा की गड्डी खोली उत्ते तुर रखे लोटा ने समान की चादर रखी लेकिन फिर कब्र चो जवाब केड़ा दिता है